हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9 साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने क्लास 9 साइंस में सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल को। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। सेल की हम लोगों ने काफी सारी सब हेडिंग्स को डिस्कस कर लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल शेप को। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेल की जो शेप होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है। देखिए, सेल किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है उसी बात पे डिपेंड करती है कि उस सेल की शेप किस तरह की होगी। मैं रिपीट करता हूं कि सेल जिस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है उसी बात पे डिपेंड करती है कि उसकी शेप किस तरह की होगी। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल की शेप किस किस तरह की हो सकती है। देखिए, या तो सेल की शेप होगी इरेगुलर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहेगी, या फिर सेल की शेप कैसी होगी, फिक्स रहेगी, जो चेंज नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि सेल की शेप दो तरह की हो सकती है, तो इरेगुलर होगी जो चेंज होती रहेगी, वेरिएबल रहेगी, या फिर क्या हो सकती है, फिक्स शेप रहेगी। तो लिखते हैं सबसे पहले और फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। या तो सेल की शेप क्या रहेगी, इरेगुलर, जिसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल, और इरेगुलर को हम बोल सकते हैं वेरिएबल शेप, या फिर सेल की शेप कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। जो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इरेगुलर जो शेप है सेल की, किस सेल की होगी, उसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जो अमीबा है, अमीबा की शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है। अमीबा अपनी शेप को फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है, या हम बोल सकते हैं अमीबा की शेप कैसी है, वेरिएबल है। चलिए अमीबा के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा, this is the nucleus of amoeba, and these are pseudopodia of amoeba, this is amoeba। अमीबा की शेप कैसी है, इरेगुलर शेप है, या हम बोल सकते हैं वेरिएबल शेप है, अपनी शेप को फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स शेप किन किन सेल्स की होगी, और फिक्स शेप्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। आप लोगों की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो जो शेप्स गिवन है उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके डायग्राम को भी ड्रॉ करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो फिक्स शेप होंगी वो हो सकती है या तो स्पिंडल शेप रहे, या फिर बाइकॉनकेव शेप रहे, या हो सकती है स्फेरिकल, और हो सकती है इलोंगेटेड, जिसको हम लोग थ्रेड लाइक शेप भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि सेल का फंक्शन किस तरह का है, उसी के बिहाफ पे सेल की शेप रहेगी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि स्पिंडल शेप जो है सेल की किन सेल्स की है, उसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। बाइकॉनकेव शेप किन सेल्स की है, उनके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल शेप किस सेल की देखने को मिलेगी उसको डिस्कस करेंगे। एंड इलोंगेटेड शेप किन किन सेल्स की मिलेगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी शेप्स हो सकती हैं, बट आप लोगों की बुक में एनसीईआरटी में इन्हीं शेप्स को डिस्कस किया गया है, तो इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पिंडल शेप के एग्जांपल्स क्या रहेंगे, कि कौन कौन से सेल्स हैं जिनकी शेप स्पिंडल रहेगी। तो उसका एग्जांपल है स्मूथ मसल सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल सेल, एंड स्मूथ मसल सेल की ये शेप कैसी है, स्पिंडल शेप। दिस इज स्पिंडल shape, and this is the diagram of smooth muscle cell.
स्मूथ मसल सेल। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाइकॉनकेव शेप के कौन कौन से सेल हो सकते हैं, उसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो बाइकॉनकेव जो शेप है उसका एग्जांपल है रेड ब्लड सेल, जिसको हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। तो चलिए इरिथ्रोसाइट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेड ब्लड सेल, या हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। दिस इज बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव शेप। दिस इज द डायग्राम ऑफ रेड ब्लड सेल, या हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल शेप के कौन कौन से सेल हो सकते हैं। स्फेरिकल शेप के सेल हो सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनका मोस्टली जो ओवम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फैट सेल्स हैं वो भी कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप्स के। तो ओवम को ड्रॉ करेंगे एंड फैट सेल्स को ड्रॉ करेंगे। ओवम एंड फैट सेल्स की शेप कैसी रहती है, स्फेरिकल। दिस इज द डायग्राम ऑफ ओवम, एंड ओवम की शेप कैसी है, स्फेरिकल। एंड मैंने आपको बताया कि और कौन सा एग्जांपल है स्फेरिकल शेप का, दैट इज फैट सेल। तो फैट सेल को भी ड्रॉ करते हैं। दिस इज फैट सेल। फैट सेल की भी शेप कैसी है, स्फेरिकल, फैट सेल। क्लियर। तो स्फेरिकल शेप के एग्जांपल्स क्या हैं, ओवम एंड फैट सेल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलोंगेटेड जो शेप है वो किन किन सेल्स की हमें मिलेगी। तो जो इलोंगेटेड शेप है वो हमें मिलेगी न्यूरॉन की, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल, एंड स्पर्म सेल्स की हमें इलोंगेटेड शेप मिलेगी, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक शेप मिलेगी। तो चलिए स्पर्म सेल एंड न्यूरॉन के डायग्राम को भी ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन को ड्रॉ करते हैं। This is the diagram of neuron, and this is thread-like in shape, or we can say that this is elongated in shape. This is the diagram of neuron, या हम बोल सकते हैं nerve cell. This is neuron और nerve cell. This is elongated in shape और thread-like in shape. अभी मैंने आपको बताया कि जो sperm cell है, sperm cell भी thread-like shape का होता है, या हम बोल सकते हैं elongated shape का होता है। तो चलिए sperm cell के भी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। This is the diagram of sperm cell. And this is also elongated in shape, or we can say that the shape of sperm cell is thread-like. Clear? This is the diagram of sperm cell. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल की शेप किस किस तरह की हो सकती है एंड किस बात पे डिपेंड करती है। सेल की शेप डिपेंड करती है कि किस तरह का सेल फंक्शन करता है, इसी बात पे उसकी शेप डिपेंड करती है।
अब सेल की शेप इर्रेगुलर हो सकती है या फिर फिक्स्ड हो सकती है। इर्रेगुलर शेप हमें देखने को मिलेगी अमीबा के केस में, और फिक्स शेप हमें देखने को मिलेंगी काफी सारे सेल्स में, जिसके हम लोगों ने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। फिक्स शेप हो सकती है, स्पिंडल शेप हो सकती है, बाइकॉनकेव शेप हो सकती है, स्पेरिकल शेप हो सकती है, या फिर इलोंगेटेड शेप हो सकती है। और भी शेप्स हो सकते हैं, बट जो आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन है क्लास 9th में, उन्हीं को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इन सब की आप लोगों को डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है और इन शेप्स के डायग्राम्स के नाम को आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में भी इनके डायग्राम्स गिवन है, आप लोग वहां से भी इनके डायग्राम्स देख सकते हैं, उनको ड्रॉ करना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोगों को आंसर उसका उसी के अकॉर्डिंग करना है। सो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।